आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा एक रामवद नाम का व्यक्ति होता है और रामवद जो होता है वो पेशे से एक जो है कारपेंटर होता है। कारपेंटर मतलब कि बढ़ई होता है। अब वो बढ़ई वाला काम करता है। उसके घर पे थोड़ी बहुत परेशानियां थी, मतलब मान के चलो कि कुछ ज़्यादा ही परेशानियां थी और वो धीरे धीरे अपने काम को बढ़ावा देता है। अपने काम को करते करते इतनी आगे बढ़ जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि उसका जो एक छोटी सी जो दुकान थी, मतलब कि एक जो टीने वाली दुकान थी, वो टीने वाली दुकान से सीधा उसको जो है बहुत ही बड़ा शोरूम बनवा लेता है। उसी बीच में कुछ उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि वह खुद ही सुसाइड कर लेता है और ट्रेन के नीचे आकर के कट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं आप लोगों से कि आखिर क्या माजरा था कि क्यों उसने सुसाइड कर लिया। तो चलिए, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। तो चलिए आज की इस क्राइम को शुरू करते हैं, ठीक है। इस क्राइम की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है गोरखपुर। अब गोरखपुर में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है सहजनवा क्षेत्र। अब इसी क्षेत्र में एक आदमी रहता है जिसका नाम है रामवद, ठीक है। इसी थाना क्षेत्र में एक एरिया है जिसका नाम है केशवपुर करके एक एरिया है, ठीक है। अब उसी एरिया में एक आदमी रहता है जिसका नाम है रामवद। अब रामवद जो है वो पेशे से कारपेंटर था, मतलब कि बढ़ई था, लकड़ी बनाने वाला, तख्ता वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब वो बनाता था, कुर्सी मेज ये सारी चीज़ें वो बनाया करता था। और वो थोड़ा यंग भी था, मतलब समथिंग 20 में बोल रहा हूँ 25 वर्ष की उसकी उम्र थी लगभग, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। उसकी शादी होने ही वाली थी, मतलब कि शादी होने वाली थी। तो धीरे धीरे जो है वो अपना काम बढ़ाता है, लेकिन बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। तो पहले सीखता है, फिर वो सीख लेता है, फिर वो अपनी एक छोटी सी टीने वाली दुकान खोल देता है। टीना डाल करके वहीं पे सामने ही सहजनवा क्षेत्र में ही वो दुकान खोल लेता है। अब दुकान उसकी चलने लगती है धीरे धीरे। अब जब उसकी दुकान थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा बड़ा वो कर लेता है, शोरूम तो नहीं कह सकते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा कर लेता है तो उसकी जो है उसके जो घर वाले थे, माता पिता उसकी शादी करवा देते हैं। और लड़की से देख दिखैया होता है और दोनों ही लोग, यानी कि लड़का को लड़की भी पसंद आती है, लड़की को लड़का भी पसंद आता है। इस वीडियो के लिए लड़की का नाम रहेगा रानी और लड़के का नाम रहेगा रवि और रानी, ठीक है। अब रवि थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, तो वो अपना ये काम शुरू कर दिया था कारपेंटर वाला। तो दोनों ही देखे, उन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद से वो डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, तो शादी हुई। शादी होने के बाद से वो उनको जो ब्याह करके घर लेके आया। धीरे धीरे अपना कार्यक्रम चलता रहा। फिर वो उनकी जो पहली सुहागरात पहली रात थी, मतलब सुहागरात ही बोलते हैं, उस दिन उन लोगों ने अपनी जो भी थी सारे किस्से सुनाए और उन दोनों जो भी था अपना सारा कार्यक्रम किया, ठीक है। उसके बाद से मामला यहीं पर नहीं ठप होता है, लेकिन वो क्या बोलती थी कि मैं आपसे जो है संतुष्ट नहीं हूँ, ऐसी बातें। उसकी जो पत्नी थी, यानी कि रवि की जो वाइफ थी, वो जिससे उसकी शादी हुई थी, ठीक है, रानी। अब रानी बोलती थी कि मुझे आप समय दो। अब वो दिन भर पूरी दिन जो होता है वो अपने काम में लगा रहता था। धीरे धीरे इतना वो ग्रोथ कर गया कि उसका जो छोटा सा ये दुकान था वो पूरा एक शोरूम में बदल गया। पूरा शोरूम में वो बदलवा दिया। धीरे धीरे इनकी शादी के साल भर बीत चुके थे। साल भर बाद इनका एक छोटा सा बेटा भी पैदा हुआ, जिसका नाम इन लोगों ने शौर्य रखा, ठीक है। दोनों लोगों ने शौर्य रखा। उन जो है धीरे धीरे वो भी साल भर बीत चुका था। उसके बाद से ये जो था, यानी कि जो रानी थी, इसको पड़ोस में ही, क्योंकि वो दिन भर घर पे रहता नहीं था, पड़ोस में ही किसी एक मनचले लड़के से इनको मोहब्बत हो जाती है। अब धीरे धीरे मामला बढ़ता जाता है, और लेकिन उसके पति को कुछ भी पता नहीं चल पाता है, यानी कि रवि को कुछ भी पता नहीं चल पाता है मोहल्ले में ही जिससे इनको मोहब्बत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे मामला बढ़ता जाता है और समय इसी तरह से 6 महीना बीत जाता है। 6 महीने बाद उसका जो पति था वो शोरूम अपने जाता है। शोरूम जाने के बाद से अपने नौकर अपने मतलब काम करने वालों को रख लिया था, एक तरह से नौकर ही बोल लो, ठीक है। तो रख लिया था वहाँ पे। उस दिन वो थकान सी महसूस कर रहा था। उसके बाद से वो गया, दुकान खोला। उसके बाद से दुकान खोलने के बाद से तकरीबन दिन के 12 ही बजे थे। उसके बाद से वो घर वापस आ गया। घर वापस आया तो देखा कि उनकी पत्नी किसी और के साथ नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रही है। यह सब देख करके वो बहुत ज़्यादा चौंक हो गया और अपनी पत्नी से बहुत सारी मिन्नतें की, बहुत सारी यातनाएं करी कि जो है तुम ये सब क्यों करती हो, ऐसा। उसके बाद से डांटने लगा उसको। बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं अपनी आपसी मामला को सुलझाया।
लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। एक बार उसने माफ़ कर दिया, लेकिन 2 बार 3 बार इसी तरह से वो बार बार पकड़ी जा रही थी। लेकिन अब उसने भी एक योजना बनाई कि अब हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, और क्योंकि उसका भी इज्जत नीलाम हो रहा था, सारे आम लोगों को पता चल रहा था कि ये कुछ इस तरह का सीन है। तो वो क्या किया कि एक दिन की बात है, वो बोला कि मैं जा रहा हूँ शोरूम अपने गया। उसके बाद से वहीं पास ही में एक रेलवे स्टेशन है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर सहजनवा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। और वही रेलवे स्टेशन था, और रेलवे स्टेशन पे जा कर के ट्रेन आ रही थी, वैशाली एक्सप्रेस एक ट्रेन है, वही ट्रेन आ रही थी, उसके सामने ही कूद करके उसने अपनी जान दे दी। अब जब उसने अपनी जान दे दी तो फिर वहाँ पे पुलिस भी मौजूद ही थी, जो भी रेलवे पुलिस होती है सब। उन्होंने मामले को जांच पड़ताल किया, बॉडी को अपना एब्जॉर्ब किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद से पता चला उनके घर वालों को कि जो इसकी मृत्यु हो चुकी है, वह ट्रेन के सामने कूद करके उसने अपनी जान दे दी है खुद। लेकिन पुलिस को इस मामले पर थोड़ा सा संदेह हुआ, और पुलिस अपनी जांच पड़ताल करी तो घर वालों पे भाई कोई संदेह कर भी नहीं सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे मामला बढ़ा, उसके माता पिता उसकी पत्नी पर जो है केस कर दिए, और केस करने के बाद से पुलिस उसको धर लेती है, महिला पुलिस आकर के धरती है, और फिर उससे उसकी पूरी सच्चाई बुलवाती है, और वो बता दी कि मेरे रास्ते में एक कांटा बन रहे थे, लेकिन ना जाने इनको क्या हुआ, हमने ऐसा हम पकड़े गए शारीरिक संबंध बनाते हुए। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद हुई, और वो जो है उस महिला को जो है कारावास में भेज दिया गया, जिनसे अब उसको जो है सज़ा सुना देते हैं। ठीक है, अब इस कहानी में कौन गलत है कौन सही है मेरे को नहीं पता है गाइस, लेकिन जो एक कहानी थी मैंने सुना, आप लोगों को सुना दिया। ठीक है, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हो सकें। ठीक है गाइस, सिर्फ आप लोगों की जागरूकता के लिए हम ये बनाते हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जागरूक हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप कि तुम्हें ये कहानी पसंद आएगी। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।